MC स्टैन, MC स्टैन, MC स्टैन। आज जिधर देखो यही नाम सुनाई दे रहा है। अब सवाल आता है, आखिर कौन है ये शख्स? अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये एक रैपर है, और वो लोग कुछ हद तक सही भी हैं। बट अगर मेरी बात मानो तो स्टैन की लाइफ को केवल रैप में समेट देना सही नहीं होगा, क्योंकि MC स्टैन कोई आम रैपर नहीं है। रैपर तो बहुत हैं, बट स्टैन सब में अलग हैं, क्योंकि जिस नर्क यानी जगह से वो आए हैं ना, वहाँ से ना अधिकतर लोग क्रिमिनल बनकर ही निकलते हैं। दरअसल MC स्टैन का जन्म 30 अगस्त साल 1999 को पुणे के एक स्लम एरिया में हुआ था। स्लम जानते हो ना, एक ऐसा नर्क जहाँ इंसान को न केवल आम ज़रूरतों जैसे साफ पानी, सड़क पर लदी कीचड़ और एक छत के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बल्कि आए दिन गुंडे बदमाशों की कुकृत्य भी झेलने पड़ते हैं। ऐसी जगह से निकलकर कुछ बड़ा करने का दम दोस्त हर एक में नहीं होता। और वही बात करें स्टैन की, तो वो केवल ऐसी जगह से निकले ही नहीं है, बल्कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम किया है कि पूरी दुनिया आज स्टैन स्टैन कर रही है। सोर्सेस के हिसाब से वो मात्र 23 वर्ष के हैं। आज भले ही वो 1.5 करोड़ की डायमंड चेन पहनते हों, पर स्टैन उस वक्त को नहीं भूलते जब उनके पास किराया देने का पैसा भी नहीं होता था और उन्हें कई रातें सड़क पर लेटकर तारों को देखते हुए गुजारनी पड़ती थी। उस वक्त किसको पता था कि यह बेहद गरीब लड़का तारे देखने के बजाय एक दिन खुद ही सितारा बन जाएगा। स्टैन ने अपने करियर की शुरुआत महज 12 साल की छोटी उम्र में कव्वाली गाकर की थी। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बीट बॉक्सिंग और रैप की तरफ बढ़ने लगा, और इसी के चलते उन्होंने समझ मेरी बात को नाम के एक सॉन्ग को गाया। बट उन्हें असली फेम मिला वाटा नाम के गाने से, जो साल 2018 में रिलीज हुआ था। और उसके बाद उनके गाने अस्तगफिरुल्लाह में उन्होंने अपने स्ट्रगल से लेकर पैसों की तंगी और पास्ट में की गई गलतियों के बारे में बताया। इनके करियर में तड़ीपार एल्बम एक माइलस्टोन साबित हुई। इसी एल्बम का एक गाना एक दिन प्यार सुपरहिट की लिस्ट में भी शामिल हुआ था। इस एल्बम के रिलीज के बाद MC स्टैन को वो दौलत, शोहरत और मुकाम मिला जिसके वो हकदार थे। साल 2021 में MC स्टैन ने कहाँ पर है, रहमानी कीड़ा और ब्रोक इज़ अ जोक जैसे गाने गाए, जिसे न केवल लोगों ने पसंद किया बल्कि उनके टैलेंट को भी पहचाना। साल 2022 में उनकी दूसरी एल्बम आई, जिस एल्बम का नाम इंसान था। इस एल्बम में रफ्तार और इक्का जैसे दिग्गज रैपर्स ने भी उनके साथ काम किया। इसी एल्बम के सॉन्ग बस्ती का हस्ती सुपरहिट सॉन्ग्स की लिस्ट में नंबर 1 पर रहा। हाल ही में बिग बॉस के 16वें सीजन में उन्होंने न केवल पार्टिसिपेट किया, बल्कि वो इस सीजन के विनर भी रहे। इसी मंच पर सलमान खान ने तो यहाँ तक कहा था कि उन्हें स्टैन पर गर्व है। स्टैन ओपनली अपनी फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं बताते, बट सोर्सेस के अनुसार उनकी फैमिली में उनकी माँ, बाप और एक भाई भी शामिल है। बात करें उनके लव लाइफ के बारे में, तो वैसे स्टैन का नाम तो कई लड़कियों के साथ जोड़ा जा चुका है, बट बिग बॉस में उन्होंने अनम शेख नाम की लड़की को अपनी GF बताया था। बात करें इनकी इनकम की, तो इनकी इनकम केवल इनके रैप से ही नहीं होती, बल्कि स्टैन ब्रांड एंडोर्समेंट और कंसर्ट से भी ह्यूज इनकम गेन करते हैं। आज स्टैन की मौजूदा नेटवर्थ लगभग 24 करोड़ के करीब है। तो यह थी कहानी उस शख्स की जिसने फर्श से लेकर अर्श तक के सफ़र में आए हर एक संघर्ष को हंसते हुए एक्सेप्ट किया और साबित किया कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी मिल ही जाती है। स्टैन कहते हैं कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं, और इस बात को वो खुद प्रूव भी कर चुके हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।